वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2025 में आया हुआ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में रखा था आपको 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट कह रहा था चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। दूसरा पार्ट कह रहा था किसी सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। और तीसरा है सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है आपको 2 कोण, वो हमने पिछली वीडियो में भी लिखवाए थे और इस वीडियो में भी लिखवा दे रहे हैं। पहला क्या है, वे हमेशा उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है और दूसरा ये रेखाएं वक्र होती हैं। और अगर आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपको कितने गुण लिखने हैं तब आप 3 तो कम से कम लिखेंगे ही। वो तीसरा कौन सा होता है कि ये रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्या है, सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से होते हैं। पहले तो फॉर्मूला जान लो। चुंबकीय क्षेत्र वाले जो फॉर्मूला होता है वो होता है G बराबर μ0I/2πr। ठीक है, तो वहाँ पे μ0I जो होता है वो धारा का मान होता है वहाँ पर I। ठीक है, और चालक से दूरी r होती है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा का मान और चालक से दूरी इन दोनों पर निर्भर करता है क्या, धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हमने यही लिख के दिखा दिया यहाँ पर। धारा बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और चालक से दूरी जब बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र में कमी आ जाती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र चालक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला होता है B बराबर μ0I/2πr। ऐसे करके ये तो होता ही है। अब μ0 अगर हटा दें तो यहाँ पर समानुपाती लग जाता है। ठीक है, तो μ0/2π ये इतना होता है, यानी कि B समानुपाती किसके होता है, I/r के। यानी कि जब धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर और R क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है कि R का मान अगर घटेगा तो ये बढ़ेगा और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, वही हमने यहाँ पर लिखी हुई है। थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, आ जाएगी समझ में। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या रखा है, सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, मतलब कि दाहिने हाथ के अंगूठे वाला नियम जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा धारा, जैसे कि ये तार है। ठीक है, तो तार के इधर इधर क्या रहता है, चुंबकीय क्षेत्र रहता है। बस जो उंगलियां होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती हैं और ये जो अंगूठा होता है वो तार की दिशा को, तार में जो धारा होती है उसकी दिशा को दिखाता है। ठीक है, ये पूरी लाइन आपको वो जो PDF हम उस पर अपलोड करेंगे टेलीग्राम पे, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, उसकी टेंशन मत करना, आप सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और हाँ, ये जो सीधे धारावाही तार जो है इसका डेरिवेशन अगले वीडियो में होने वाला है, तो डोंट वरी। अगर वीडियो समझ में आ गई हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।